हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। चलिए समास की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आपके दो कंफ्यूजिंग टॉपिक द्वंद्व समास और द्विगु समास, इनको आज हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। इनके डिफरेंसेस को, इनके यूजेस को, कैसे इन्हें हम पहचाने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सिंपल टिप्स और ट्रिक्स से आज इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो गेट रेडी। आज हम द्वंद्व और द्विगु समास को एक साथ समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि इन दोनों समासों के शब्दों को पहचानने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो इन दोनों के एग्जाम्पल्स को मिक्स कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है। उसी को दूर करते हुए आज हम इनको एक साथ समझेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ध्यान से सुनते और देखते हैं तो आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप पहले देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? आपके समास में मोस्टली दो पद होते हैं, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की ये पहचान है कि दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों की वैल्यू होती है, दोनों प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता है, ठीक है। और इन दोनों पदों का विग्रह करने पर हम क्या यूज करते हैं? और या फिर या। शब्द के सेंस के हिसाब से कहीं पर हम और लगाते हैं, कहीं पर हम या लगाते हैं, ठीक है। जब हम विग्रह करेंगे तो हम यूज करेंगे और या, और जब उसका हम बनाएंगे समस्त पद तो इन दोनों का हम लोप कर देंगे। है सिंपल। इसमें एक रूल और होता है, वो क्या होता है कि इसमें जो दोनों पद होते हैं, दोनों पद विपरीत अर्थ वाले यानी कि अपोजिट होते हैं। जिन दोनों पदों का हम विग्रह करते हैं या समास बनाते हैं वो दोनों पद आपस में अपोजिट होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे राधा कृष्ण, तो क्या बनेगा इसका? राधा और कृष्ण। क्या बनाएंगे इसका? राधा और कृष्ण। हम इसमें और लगा दिया हमने, और आपने शब्द को यूज करके इन दोनों पदों का विग्रह कर दिया है। लेकिन जब इसका हम समास पद बनाएंगे तो हम और का लोप कर देंगे। अब देखिए सत्य असत्य क्या होगा? सत्य या असत्य यानी कि झूठ। इसमें या लग रहा है सुटेबल कि सत्य या असत्य, सच या झूठ, ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख। आप शब्द के सेंस के हिसाब से और या फिर या लगा सकते हैं, ठीक है। सुख और दुख, भला बुरा, भला या बुरा, ठीक है। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। आप क्या कहते हैं? आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, ये तो कहते हैं। तो चाय या कॉफी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। समझ में आ रहा है? जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ठीक है। लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। अपना पराया, अपना या पराया। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए द्वंद्व समास के, जिसमें देखा आपने कि दोनों पद प्रधान है। हर शब्द में दोनों पद मेन है, प्रधान है। राधा कृष्ण में राधा और कृष्ण दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों समान है। सत्य या असत्य, सुख और दुख, भला या बुरा, चाय या कॉफी, पाप और पुण्य, जन्म या मृत्यु, ऊंच या नीच, लाभ और हानि, अपना या पराया। ये द्वंद्व समास की ये पहचान। अब आपको ये वाला समास, द्वंद्व समास, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें तो कोई टिपिकल रूल ही नहीं है। दोनों पद हैं, दोनों पद प्रधान है, मेन है, उसमें हमें क्या लगाना है? और या लगाना है, और उसका समस्त पद करने पर हम इन दोनों शब्दों में का लोप कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में भी कोई चीज टिपिकल नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है। इसका केवल एक रूल है, वो क्या है? पहला पद संख्यावाची। दो पद होते हैं तो पहला पद जो होगा वो संख्यावाची यानी कि न्यूमरल होगा, नंबर शो करेगा।
जब आप शब्द को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अगर उसका पहला पद संख्यावाची है, वो नंबर को शो कर रहा है, तो आपका वो क्या है, द्विगु समास है। ठीक है। और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो वो क्या शो करता है, वो समूह या ग्रुप को शो करता है। समूह माने समाहार, समाहार भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। तो इसमें जो शब्द होते हैं उनको हम विग्रह करेंगे तो हमारे क्या शो करा जाएगा, समूह या ग्रुप को शो करेगा। कैसे करेगा ये समझिए। पहला हमारा एग्जाम्पल है नवग्रह। नवग्रह में देखिए पहला है नव, दूसरा है ग्रह, दो पद हो गए। अब नव आपका जो पूर्व पद है ये क्या शो कर रहा है, ये नंबर शो कर रहा है, संख्यावाची है। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसका हम करते हैं विग्रह, तो क्या होगा, 9 ग्रहों का समूह बोल सकते हैं, या फिर आप समाहार भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम होता है। 9 ग्रहों का समूह यानी ग्रुप को शो कर रहा है। शताब्दी यानी कि शत, शत माने होता है 100, तो शत वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। क्या हुआ, 3 रंगों का समूह। पंजाब यानी 5 आबों, आबों माने क्या होता है, आब माने नदियां, 5 आबों का समूह। पंजाब का क्या होगा, 5, पंज माने 5 होता है, ती माने 3, शत माने 100। देखिए सब में पहला पद संख्यावाची आ रहा है। 5 आबों का समूह। त्रिकोण, त्रि माने होता है 3, 3 कोणों का समाहार कह दीजिए आप, दोनों सेम है। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह है। सिंपल। देखिए सब में आपका पहला पद संख्यावाची है और उसका विग्रह करने पर वो समूह यानी ग्रुप को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सप्तऋषि। सप्त माने होता है 7, 7 ऋषियों का समूह। हुआ क्लियर। नेक्स्ट देखिए पंचानन। पंच माने क्या होता है, पंच माने 5, तो यानी कि 5 आननों, आनन माने क्या होता है, मुख, 5 आननों का समूह यानी पंचानन। चतुर्भुज क्या होगा, चतुर माने 4, 4 भुजाओं का समूह है। सिंपल। आपने देखा इतना सिंपल है इनका विग्रह करना। अब जैसे अगर आपका विग्रह दिया है समस्त पद बनाना, तो आप क्या करेंगे, 9 ग्रहों का समूह का आप क्या कर देंगे, नवग्रह। शत वर्षों का समूह शताब्दी, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 5 आबों का समूह पंजाब, 3 कोणों का समाहार त्रिकोण, 9 रात्रियों का समूह नवरात्रि, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि, 5 आननों का समूह पंचानन, 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज। अब आपको द्विगु समास को पहचानना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। बस आप अगर पहला पद संख्यावाची देखते हैं, नंबर को शो कर रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वो द्विगु है। और द्वंद्व में क्या है, द्वंद्व में तो कुछ है ही नहीं। द्वंद्व में तो आपके 2 पद होंगे, दोनों पद मेन होंगे। आपको केवल क्या लगाना है, और या फिर या लगाना है। आई होप आपको ये दोनों समास, द्वंद्व और द्विगु समास बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और मेरा इन दोनों को एक साथ समझाने का टारगेट यही था कि आपको इन दोनों में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट होता है, इनको पहचानने में या इनको क्रिएट करने में, वो दूर हो जाए। और शायद आपका वो डाउट, वो कंफ्यूजन, वो प्रॉब्लम आज दूर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।